उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। यहाँ पे यीशु की बात चल रही है और उस दौरान जब वो प्रभु की हजूरी में था, प्रभु की प्रेजेंस में था, बाइबल में क्या, उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया। आप समझ लो, लाइट की तरह उसके वस्त्र उजाले से भर गए। जब हम इसी को मत्ती 28 में पढ़ते हैं, उसमें 3 में लिखा है, उसके वस्त्र, बाइबल में लिखा है, स्नो के समान, बर्फ के राही श्वेत बन गए। आप समझ रहे हो? आज हम सब व्हाइट वस्त्र में हैं। ये जो व्हाइट है, ये चिन्ह है जो हम प्रभु की प्रेजेंस से पाते हैं। वो कब बदल गया? जब वो प्रभु की हजूरी में था, जब उसका एनकाउंटर पिता के साथ हुआ। बाइबल लिखा है यीशु का रूप बदल गया। आप समझ रहे हो? जब आप प्रभु के पास आते हो, प्रभु की हजूरी में होते हो, प्रभु क्या करता है? आपके पाप के वस्त्र निकाल के आपको श्वेत वस्त्र देता है, जो ज्योति के समान उजाले वाले होते हैं। हाँ, जो बर्फ के समान जिनकी चमक होती है। प्रभु की हजूरी आपको चेंज करती है। हालेलुया। प्रभु की हजूरी आपको आत्मिक श्वेत वस्त्र पहना देती है। और हम बात करेंगे कि ये श्वेत वस्त्र का महत्व क्या है, क्यों? हालेलुया। सबोपदेशक 9 उसका 8। तो हमें इस वचन से समझना होगा, ये प्रभु की इच्छा है कि तेरे वस्त्र सदा उजले रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि रोज मैं व्हाइट कपड़े पहनने आज से मैंने। ये आत्मिक वस्त्रों की बात हो रही है। आप समझ रहे हो? प्रभु ने जो आपको आत्मिक वस्त्र दिए हैं, वो पाक पवित्रताई के, प्रभु के स्वभाव के वस्त्र आपको पहना दिए हैं। बाइबल में लिखा है, तेरे वस्त्र तू उनको सदा पहने रख और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। तेल की घटी ना होने का मतलब प्रभु की अभिषेक, प्रभु की हजूरी की घटी ना हो। ये ना हो कि तू संसार में उलझा हुआ है। तू प्रभु की हजूरी, प्रभु की योजना में, प्रभु के मार्गदर्शन में, प्रभु की अगुवाई में बढ़ता चला जा। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। आपको पता है तेल की घटी क्या कर सकती है? आपको पता है? बाइबल का 5 कुंवारियां निर्बुद्धि तेल की घटी के कारण वो दूल्हे के साथ ना जाने पाई। आप समझ रहे हो? तेल की घटी, प्रभु की हजूरी, प्रभु की भरपूरी घटने ना पाए कि इसकी घटी आपके उद्धार को चुरा सकती है। आप समझ रहे हो? क्यों संगति, क्यों भरपूरी, क्यों बार बार कलीसिया में आना, क्यों इतनी उपवास और प्रार्थना? भरपूरी, आपका तेल ताकि खत्म ना हो। आप समझ रहे हो? क्यों मम्मा का इतना बड़ा दर्शन है, क्यों बार बार इतना जोर लगा के दिन और रात, क्यों? ताकि वो जो ग्लास में वो तेल है वो खत्म ना होने पाए। जैसा ही थोड़ा सा कम होने लगता है, दोबारा 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर आ गई। हाँ, दोबारा 3 दिन की 24 घंटे, वो कटोरा उमड़ता ही रहता है और खत्म होने पे आता नहीं है। आप समझ रहे हो? तेरा अभिषेक, तेरा तेल घटने ना पाए। बहुत लोगों को लगता है क्यों इतना ज्यादा, क्यों? हाँ, बाकी जगह, बाकी चर्चों में तो ऐसा होता नहीं है। आप समझ रहे हो? आप एक ऐसी कलीसिया में हो जो यहां रहने वाली नहीं है, जो तैयार होके अपने दूल्हे के साथ स्वर्ग में अपना अनंत काल बिताएगी। हालेलुया। इस कलीसिया का दर्शन इधर तक सीमित नहीं है। इस कलीसिया में लोग तैयार हो रहे हैं स्वर्ग दिलाने। आपको यहां तक, यहां की आशीषें, यहां की बरकतें तक सीमित नहीं कर रहे। अनंत काल
बाइबल ने कहा धोखा ना खाओ, प्रभु ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। तेरे वस्त्र श्वेत पहने रहे और तेरा तेल घटने ना पाए। और अब हम जानेंगे क्यों श्वेत वस्त्र, क्या मतलब है, क्या करते हैं ये, क्यों पहनूं, क्यों पहने रखूं, क्यों प्रभु बोल रहा है। निकालो प्रकाशित वाक्य 3:18। प्रभु ने कहा, सम्मति देता हूं, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। इस जगह पे यीशु बात कर रहा है। और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। बाइबल में लिखा है मोल ले। तो क्या पैसे देके यीशु से खरीदोगे क्या? अगर पैसे देके खरीदेंगे तो कितना अमाउंट है? कितना पैसा देना पड़ेगा कि प्रभु मुझे श्वेत वस्त्र दे दे? यहां पे जो मोल लेने की बात आई है वो आपकी इंडियन रुपी या बाहर के इंग्लैंड के पाउंड या यूएस के डॉलर नहीं है। जो करेंसी यहां पे प्रभु बात कर रहा है वो है आपकी भूख और प्यास। प्रभु क्यों श्वेत वस्त्र पहनाएगा? आज जब आप उसकी हजूरी में भूख और प्यास को लेके आ रहे हो। लेकिन मुझसे मांग, मुझसे मोल ले, भूख और प्यास दिखा, मेरी हजूरी में आ और मैं तुझे श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा। हालेलुया। और क्यों पहनाएगा प्रभु? श्वेत वस्त्र का मतलब क्या है? क्यों उसे मोल ले? बाइबल लिखा है कि पहनकर, जब तू श्वेत वस्त्र पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। समझ रहे हो? क्यों? ताकि फिर मैं संसार की रीतियों से ना चलूं। क्यों? क्योंकि फिर मैं पाप में अपना जीवन ना व्यतीत करूं। क्यों? ताकि फिर मेरा चलना प्रभु के भय में, प्रभु की योजना में हो। हालेलुया। श्वेत वस्त्र क्या कर रहे हैं? पाक पवित्र प्रभु का स्वभाव मेरे जीवन में दे रहे हो। हालेलुया। प्रभु की पवित्रता आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। आपको पता है जब प्रभु को पवित्र कहा जाता है, सिर्फ ये नहीं कि प्रभु पवित्रताई, बाइबल का परमेश्वर पवित्र है। पवित्र क्या है? 7 चीजें जो प्रभु की पवित्रताई के अंदर आती हैं, उसकी योग्यताएं। प्रभु का क्रोध, पाप के खिलाफ प्रभु का क्रोध। 5वां प्रभु की दया। 6ठा प्रभु का अनुग्रह। और 7वां प्रभु की सामर्थ्य। तो ये 7 चीजें हैं जिसके कारण प्रभु की पवित्रताई के बीच में आता है। हालेलुया। प्रभु जब हमें श्वेत वस्त्र पहना रहा है, अपनी पवित्रताई रिलीज कर रहा है ताकि हम उसके स्वभाव में जीना शुरू कर दें, उसकी योग्यता में जीना शुरू कर दें, उसके मार्गदर्शन, उसकी अगुवाई में बढ़ना शुरू कर दें। हालेलुया। श्वेत वस्त्र, यूं उसका जीवन उसी तैयारी में लगे रहे। हालेलुया। प्रभु ने हमें वस्त्र पहना दिए हैं, बट उन्हें संभाल के रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। उस पे दाग ना आने देना ये हमारी जिम्मेदारी है। उसको ना फाड़ना ये हमारी जिम्मेदारी है। आप समझ रहे हो? अगर हम प्रकाशित वाक्य 2 उसका अगर हम 25 और 26 पढ़े, जो तेरे पास है उसको तू संभाले रख। जो श्वेत वस्त्र तुझे पहनाए हैं उन्हें संभाले रख, उन पे दाग लगने ना दे। उनको फाड़ मत, उनको खराब ना कर। वो तेरी सुरक्षा है, वो तेरा उद्धार है। जो अंत तक उन्हें संभाले रखेगा, प्रभु क्या कह रहा है? जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करे तो मैं उसे जाति जाति के लोगों का अधिकारी ठहराऊंगा। जो 1000 साल का राज्य होएगा वो लोग प्रभु के साथ राज्य करेंगे।
श्वेत वस्त्र जो प्रभु ने दी है उन्हें संभाले रख। हालेलुया। उन्हें फाड़ मत। वस्त्रों को फाड़ना क्या है? पुराने समय से उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक जब भी लोग एक विपरीत और बहुत ही खराब परिस्थिति से गुजर रहे थे, हाँ चीजें बहुत खत्म हो गई, अब तो कुछ नहीं रहा, हाँ अब तो चीजें हालात बिगड़ गई है, चीजों की एंड, जो सबसे ज्यादा अपना दुख बयान करना था वो लोग अपने वस्त्र को फाड़ के करते थे। समझो, राजा लोग, यहां तक कि दाऊद राजा वस्त्र फाड़ रहे। पर लय व्यवस्था में हम पढ़ते हैं प्रभु ने एक आज्ञा दी थी याजकों को कि जो मर्जी हो जाए याजक अपने वस्त्र ना फाड़ेगा। हम पढ़ेंगे, निकालो लय व्यवस्था 21 उसका 10। सबसे पहले आपको जानना होगा महायाजक कौन थे। महायाजक वो जन थे जो बाइबल में लिखा है एक जब तंबू लगता था, एक पवित्र स्थान था और एक अति पवित्र स्थान था जहां पे प्रभु की हजूरी उतरती थी। जो महायाजक थे वही एक ऐसे जन थे जो प्रभु की हजूरी में जा सकते थे। वो लोगों के पापों के प्रायश्चित करते थे, हाँ, और लोगों के पापों के लिए माफी क्षमा मांगते थे प्रभु के आगे। आप समझ रहे हो? वही जन जो पाक है, पवित्र है, महायाजक बनाया जाता था और वो प्रभु की प्रेजेंस में चलते थे। हाँ, वो अति पवित्र स्थान के पास उनको जाने की अनुमति थी, सिर्फ उनको। अगर कोई और जाए तो वो मर जाता था। ध्यान से वचन को सुने, पढ़ो अब आगे। महायाजक अपने सर के बाल बिखरने ना दे और ना ही अपने वस्त्र फाड़े। हालेलुया। चाहे जितनी भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो, महायाजक अपने वस्त्र नहीं फाड़ सकता था। आप समझ रहे हो? आज आप बाकी सब फाड़ सकते थे बट महायाजक नहीं फाड़ सकता था। अगर हम अय्यूब पढ़े, बाइबल में लिखा है 1 का 20 से 22 अगर पढ़े, बाइबल में लिखा है अय्यूब ने अपने वस्त्र फाड़े। पढ़ो, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़, समझ रहे हो, उसने बागा फाड़ दिया। जब भी लोग विपरीत परिस्थितियों से गुजरते थे वो अपने वस्त्र को फाड़ डालते थे। समझ रहे हो? जब बहुत भारीपन था, हाँ अब मैं सहन नहीं कर सकता, बहुत ही एक अभिलाषा है, अब मुझे ये चाहिए और नहीं मिल रही, तो लोग उस दबाव में जब सहने से परे था अपने वस्त्र फाड़ देते थे। अगर हम दूसरा राजा 6 पढ़े, 30 पढ़े, उस समय पे माहौल इतना बिगड़ चुका था कि लोग गधों के सर तक खा रहे थे। पढ़ो। और उस दौरान एक औरत ने क्या किया, अपने खुद के बच्चे को लिया और उसे उबाला और उसे खाने लगी। और इस बात पे राजा इतना दुखी हुआ, इतना भारीपन आ गया कि वो राजा जो उस समय पे राज्य करता था, पढ़ो आगे, उसने अपने वस्त्र को फाड़ दिया। पढ़ो। तो जब राजा ने ये बात सुनी क्या हुआ, उसने अपने वस्त्र फाड़ लिए। हम पढ़ते हैं, अगर हम बाइबल में लिखा है जब 12 लोगों को भेजा गया कनान के बारे में पता लगा के आए, तो 10 जने और बीच में 2 थे, यहोशू और कालेब। जब 10 जने बात करने लगे कि वो तो नागवंशी हैं, वो तो ये हैं, हम उनसे जीत नहीं पाएंगे, बाइबल में लिखा है यहोशू और कालेब निराश हुए, दुखी हुए। क्या किया उन्होंने? गिनती 14 उसका 6 लगाओ स्क्रीन पे। और नूह का पुत्र यहोशू और यूपेने का पुत्र कालेब, जो देश में भेद लेने वाले में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़ कर। समझो, जब मैंने देखा इनका विश्वास कहां पे है, प्रभु हमें यहां तक लेके आया है और उस दबाव में, उस प्रेशर, उन चीजों पे, उस निराशा में क्या किया? अपने वस्त्र फाड़ दी। तो वस्त्र फाड़ना क्या था? अपने निराशा को संबोधित करना था। आप समझ रहे हो? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक
पर जब हमने महायाजक के बारे में पढ़ा, क्या कहा था प्रभु ने उनको? कि अपने वस्त्र मत फाड़ना। हालेलुया। और अब हमें समझना होएगा, हम बुलाए गए हैं, हम चुने गए हैं एक याजक के रूप में। प्रभु ने हमें क्या ठहराया है? एक याजक। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 1:6। आपको समझना है बातों को। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो, तू एक याजक है। बोलो बोलो अपने पड़ोसी से, परमेश्वर ने तुझे एक याजक बनाया है। और एक याजक अपने कपड़े को फाड़ता नहीं है। हालेलुया। महायाजकों को क्या क्या मिली थी? अपने वस्त्र नहीं फाड़ने। और नए नियम में हम क्या बना दिए गए हैं? याजक। समझ रहे हो? अब आप जो श्वेत वस्त्र प्रभु ने पहनाए हैं, उन्हें फाड़ नहीं सकते। कोई भी परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना आ जाए, प्रेशर में आके आप अपने वस्त्र फाड़ नहीं सकते। आप याजक हो, और याजकों को अनुमति है अति पवित्र स्थान में जाने की। समझ रहे हो? बाइबल में क्या है? हम हियाव से उसके सिंहासन के निकट आ जाते हैं। जब आप उसकी हजूरी में होते हो, आपको पता है कि जो मेरे अंदर है वो सामर्थ्य है उससे जो संसार में है। फिर आप प्रेशर में आके संसार की अभिलाष, आप गिरते नहीं हो, आप अपने वस्त्र फाड़ते नहीं हो, आप अड़े और खड़े रहते हो। हालेलुया। पुराने नियम में हर एक व्यक्ति जो याजक नहीं था, अपनी चीजों को प्रभु की हजूरी से बाहर उनको फेस करता था। याजक प्रभु की हजूरी, सिर्फ उनको अनुमति थी प्रभु की हजूरी में आने के लिए। प्रभु की हजूरी आपको बल देती है, आप गिरते नहीं हो। नहीं, वस्त्र मत फाड़ना। हालेलुया। प्रभु का अभिषेक, प्रभु दी सामर्थ, प्रभु दी हजूरी, श्वेत वस्त्र, उन्हें संभाली रखना। आज हमारे पास प्रभु के अनुग्रह से हम सीधा, क्योंकि हम याजक हैं, हम उस अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं। हम देखते हैं प्रभु के भवन में कैसे लोग आत्मा से भरे हुए हैं, कैसे परिपूर्ण है, कैसे आत्मा उन्हें छू रहा है, कैसे स्वर्ग में जा रहे हैं, दर्शन देख रहे हैं। ये क्या है? प्रभु की प्रेजेंस। पहले ऐसे नहीं था। हालेलुया। इब्रानी 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो अब अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम हियाव से जा सकते हैं, याजक। हालेलुया। पवित्रताई के वस्त्र। ध्यान दें, हम याजक हैं बट संसार में हैं। जो चीजें संसार फेस करता है हम भी करते हैं। जो परिस्थितियां विपरीत लोग करते हैं, हम भी उन चीजों से गुजरते हैं। जब मसीह में आके ये नहीं है कि सारी चीजें अब बंद हैं, अब कुछ नहीं होएगा, अब तुम ठीक चलोगे। और बहुत लोग इस बात का धोखा खाते हैं। मैं तो प्रभु दे कोल आया सी, मैं तो बपतिस्मा भी ले लिया, हुण भी देख लो, आज चीज मेरे सामने आ गई है, हुण भी ये चीज का सामना करना पै रहा। हुण तो लगे प्रभु चाह के सारे दुख दर्द सब दूर हो जाएगा। और इसी धोखे में बहुत लोग प्रभु में चल नहीं पाते। वो चीजें हैं, सामना कर रहे हो, बट एक हियाव, वो श्वेत वस्त्र, वो प्रभु की महिमा, प्रभु की हजूरी में वो सामर्थ, वो बल आपकी सुरक्षा करता है, आपको ओवरकम करने के लिए सामर्थ देता है, आपको जयवंत बनाता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं यहां तक? श्वेत वस्त्र जो प्रभु ने पहनाए हैं, उन्हें संभाली रख, उन्हें फाड़ मत, उन पे दाग मत लगने दे।
वो तेरी सुरक्षा है, तेरा उद्धार है, तेरी बरकत है। हालेलुया। कोई भी प्रेशर आ जाए, अपने श्वेत वस्त्र को मत फाड़ो। पौलुस किन किन चीजों से निकला आपको पता है? 2 कुरिन्थियों 4 उसका 8 और 9। पथराव हुआ, शिप जहाज टूट गया और समुद्रों में रातें बिताई। आपको पता है समुद्र का पानी आधा घंटा भी उसमें बिताना बंदा खत्म है। इतना ठंडा पानी होता है समुद्र का, और रातें पौलुस ने बिताई हैं। बट कोई भी परिस्थिति क्यों नहीं थी, पौलुस अड़ा और खड़ा रहा। पढ़ो इस वचन को। नहीं होते। हालेलुया। सामर्थी सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। प्रभु हमारे साथ है। विपरीत परिस्थितियां तो आ रही हैं, बट जो मेरे अंदर है वो मुझे छोड़ता नहीं है, वो मुझे त्यागता नहीं है। जो मेरे अंदर है वो सामर्थी है उससे जो इस संसार में है। हालेलुया। चीजें आ तो रही हैं बट हम त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं। लोग टांग तो खींच रहे हैं, गिरा तो रहे हैं, बट नष्ट नहीं होते। पौलुस की तरह पथराव हुआ, लोगों को लगा कि मर गया है, बट वही नई सामर्थ बल के साथ दोबारा उठते हैं और प्रभु के कामों में फिर से लौलीन हो जाते हैं। ये बल ऊपर से है, प्रभु की ओर से है। हालेलुया। पढ़ते ही निरुपाय तो है, विपरीत चीजें आ तो रही हैं, पर निराश नहीं होते। वस्त्र नहीं फाड़ देते, आकी हो गया, प्रभु चाहे सी आकी हो गया। आप हियाव छोड़ नहीं देते, आप अड़े और खड़े रहते हो। वो घर जो चट्टान पे बना हुआ है, बाढ़ें आई, तूफान चले, आंधियां चली, बट वो घर खड़ा रहा जो प्रभु के वचन की चट्टान पे बना हुआ था। हालेलुया। अड़े और खड़े रहते हो। जरा सा प्रेशर आ जाए, आप ठेकों पे नहीं पाया जाते। जरा सा कोई कुछ बोल दे, आप गलत वीडियोस नहीं देखना शुरू कर देते। जरा सा किसी ने डांट दिया चर्च में, आप संसारिक रीतियां नहीं पूरी करने लग जाते। आप अपने वस्त्र नहीं फाड़ लेते। जो प्रभु ने दिया है उसे संभाले रख, अंत तक संभाले रख। जो अंत तक संभाले रखेगा वही अनंत काल में यीशु के साथ जा रहा है। अंत तक जो प्रभु ने दिया है इसे फाड़ मत, ना ही इस पे दाग लगने दे। हालेलुया। मत्ती 26 उसका 65। बाइबल लिखा, जब यीशु बात कर रहा था, प्रभु बात कर रहा था, तो एक महायाजक, उनको परमिशन नहीं थी अपने वस्त्र फाड़े, बट उसने क्या किया? महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े। आप समझ रहे हो? और किसके आगे फाड़े? प्रभु के आगे। किसके आगे? यीशु के आगे, जो पानी पे चलने वाला प्रभु था, जो लाजर को जिलाने वाला प्रभु था। वही परमेश्वर उसकी हजूरी के आगे, जिसने कहा था नहीं फाड़ने। आप समझ रहे हो? उसने फाड़े। आज बहुत लोगों को शैतान धकेलता है, मजबूर करता है, दिमाग का सहारा लेने पे मजबूर करता है। बाइबल में लिखा है, तुम याजक होने के लिए बुलाए गए हो और अपने वस्त्रों को पहने रखो, तुम्हारा तेल खत्म ना होने पाए। इसे फाड़ो मत, इस पे दाग ना लगे, इसे पहने रखो। हालेलुया। यीशु के वस्त्र फाड़ने की शैतान ने कोशिश तो करी, बट वो फाड़ नहीं पाया। आपको पता है बाइबल में लिखा है, क्रूस पे जब यीशु लटकाया गया तो जो सैनिक थे आपस में बातें करने लगे, आओ इसके वस्त्र फाड़ें, आपस में बांट लें। पर वहीं पे एक सैनिक ने बोला, इसके वस्त्र फाड़ेंगे नहीं। यूहन्ना 19 उसका 24, यूहन्ना 19 उसका 24, जल्द।
इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि हम इसको ना फाड़ें। फाड़ने का प्रयास तो किया था, बट फाड़ नहीं पाए, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। उन्होंने वस्त्र को फाड़ा नहीं, पर चिट्ठी डाली। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो। उन्होंने मेरा कपड़ा आपस में बांट लिया और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। फाड़ने की कोशिश तो करी, बट फाड़ नहीं पाए। शैतान ने, शत्रु ने यीशु को लेके बहुत योजना तो बना दी, इसे मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, बट वो भूल गया। कोशिश तो करी, बट बाइबल में लिखा है तीसरे दिन यीशु ने शैतान की योजना को धोखा देते हुए वो मुर्दों में से जलाया गया और आज तक अपनी प्रभावशालिता में जीवित है। हालेलुया। कोशिश तो करी, बट फाड़ नहीं पाया। मैं प्रार्थना और घोषणा करता हूं, शत्रु जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, आपके वस्त्र बने रहे यीशु के सामर्थी नाम से। जब यीशु लेने आए तो ये श्वेत वस्त्र में आपको पाए यीशु के सामर्थी नाम से। जब यीशु लेने आए तो आपका तेल उमड़ता हुआ पाया जाए यीशु के सामर्थी नाम से।